अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्लिक टाइम की एक और एपिसोड में आपके साथ हाजिर हैं। वैस मेरे साथ है। कैसे हैं वैस? मैं ठीक है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक। जैसा कि हमने बोला कि सेमीफाइनल्स के बाद आपके पास आएंगे और फाइनलिस्ट्स के ऊपर बात करेंगे। और इंडिया भी फाइनलिस्ट है और साउथ अफ्रीका भी फाइनलिस्ट है। As per expected, हाँ, as per इंडिया तो expect- खैर वैसे हम मौसम भी बता रहे थे पर somehow they played well. नहीं, इंडिया बहुत अच्छा खेला है यार। Well planned semi-final. देखिए, मेरा ख्याल में अब ये बहस पीछे हो जाएगी। हाँ नहीं वो तो उसकी वजह ये है कि इंडिया, नो डाउट कि इंडिया ने, यानी जब इंडिया में थे तब से ही ये पता था इंडिया को गयाना में इनका मैच होना और स्लो पिच होगी, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उस हिसाब से प्लान तो अच्छा था। बट मतलब यू हैव टू गिव क्रेडिट टू इंडिया, व्हाटएवर वाज द केस, हाँ नहीं दे ये- प्लेड वे वे बेटर देन इंग्लैंड। ऐसा तो है। देखें जो भी प्लान हो मतलब जो भी सिचुएशन हो एग्जीक्यूशन तो करनी पड़ती है, उस पे तो हम 10 आउट ऑफ 10 देंगे। और इंडिया ने लिटरली दे क्रश इंग्लैंड। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई इंग्लैंड के खिलाफ क्लोज मैच जीते हैं, दे हैव क्रश्ड इंग्लैंड। लाइक उन्होंने वो लगान ना सही टिका के लिया है इंग्लैंड से। मतलब उन्होंने जब 2022 में इंग्लैंड ने हराया था जैसे 10 विकेटों से, और अब इंग्लैंड को इंडिया ने हराया 70 रन से। सो इट वाज अ ग्रेट रिवेंज टेकन बाय इंडिया। और ग्रेट कैप्टेंसी, यू हैव टू से ग्रेट कैप्टेंसी बाय रोहित शर्मा, लेड फ्रॉम द फ्रंट। बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि वो जो चीज़ मिसिंग थी 2 साल पहले इस टूर्नामेंट में इंडिया ने, फ्रॉम मूविंग इनटू द सुपर 8s, दे हैव शोन कि यार हम लोग अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने आए हैं और दे हैव प्लेड दैट। और उनका कैप्टन खुद एक एग्जांपल सेट कर रहा है उस चीज़ की, तो फिर ऑब्वियसली टीम पे उसका इफेक्ट आता है। अगर आपका कैप्टन ही डिफेंसिव हो तो वो पूरी टीम में नजर आ जाती है। और उनके एंड पे ना एक और चीज़ बड़ी ना उन्होंने यानी नज़र आई। पहले सुपर 8 से पहले मतलब उनकी प्लानिंग बहुत ही बढ़िया थी। सुपर 8 से पहले कुलदीप को उन्होंने नहीं खिलाया क्योंकि उनको नज़र आ रहा था पिचेस कुलदीप के मतलब की नहीं है। पिचेस थी फास्ट बॉलर्स में, या फिंगर स्पिनर जिस तरह आपके जडेजा और एक्सेल थे वो हाँ। अच्छा कर रहे थे। वो उनको उन्होंने खिलाया और उसको नहीं, कुलदीप को नहीं खिलाया। जैसे ही दे मूव्ड इनटू वेस्ट इंडीज उन्होंने कहा कि भाई इट्स नाउ योर टर्न, और उसने प्रूव किया है, कुलदीप ने वाकई प्रूव किया है कि इज़ अ मैच विनर। और उसने मतलब बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की। और अगर आप बात करें बुमराह की, तो यार वो कोई दुनिया, किसी और दुनिया से आया है कि उसकी जो मतलब लाइन लेंथ है और जो उसकी कंसिस्टेंसी है, लिटरली लुक्स लाइक अ रोबोट के। मतलब इतनी परफेक्शन के साथ आप 4 ओवर करना और इकोनॉमी रेट विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 4.08, मतलब दैट इज कमेंडेबल। इवन 6 वीक T20 में एक अच्छा वो कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये बहुत तो अच्छा भाई कंसीडर किया जाता है। ये 6 तो की इकोनॉमी रेट इज एक्सेप्शनल, exceptional। और दैट इकोनॉमी रेट ऑफ 4 फॉर अ फास्ट बॉलर। ये तो ऐसे ही कि अगर आप चेस करने जा रहे हैं बुमराह के अगेंस्ट तो उसके 4 ओवर आप निकाल के फिर वही चेस करेंगे जो 16 ओवर। तो ऐसे ही है। और वो उसके 4 ओवर्स में लिटरली वो बैट्समैन के ऊपर, यानी बैट्समैन उसको अटैक नहीं कर सकता, वो बैट्समैन के ऊपर अटैक में रहता है कि किसी भी टाइम बैट्समैन अगर किसी गलती करेगा इज अ थोड़ा गॉड। सा वो आउट ऑफ फोकस हुआ बैट्समैन तो वो भूल जाए कि वो कुछ कर बचेगा। और मतलब हम लोग रो रहे थे ना रिजवान को, यहाँ पे कोई भी बैट्समैन, उसकी बॉलिंग ही बहुत आला है। उसकी बॉलिंग ही बहुत आला है कि अगर वो उनका एक बेहतरीन हिटर है, वो उनका ओपनिंग बैट्समैन है, क्या नाम है इंग्लैंड का ओपनिंग जो बैट्समैन जिसको उसने बोल्ड किया, फिल सॉल्ट एक बड़ा क्लासी बैट्समैन है। उसको उसने ऐसे बैम्बूजल किया ना कि जैसे किसी को बच्चा बैट्समैन होता है ना। एग्जैक्टली बिल्कुल। जैसे वो एक कोई काउंटी का प्लेयर ने पहली दफा अच्छे ग्रेड के बॉलर को खेलता है, ऐसे ही है। और बहुत ही यानी ना लाइन लेंथ तो उसकी इतनी आला है ना कि यू हैव टू गिव 100 आउट ऑफ 100 फॉर दैट। इसको बेनिफिट ये है ना कि उसकी प्रैक्टिस या उसका रन अप या एक्शन उसे यह देता है कि जो एक यूजुअली मीडियम पेसर की एक लेंथ होती है ना, हार्ड लेंथ, वो उसके ऊपर अगर 145 बॉल आप जब आती है ना तो वो आपको नहीं समझ आती आप उस पर क्या करते हैं। उधर बैट्समैन कंफ्यूज होता है। वो एक जो गुड लेंथ का एरिया इतने पेस के साथ कंसिस्टेंटली नहीं हिट कर सकते, बट उसका जो एक्शन है ना बाय नेचर वो उसको बहुत इस चीज़ में हेल्प करता है। ऑल्दो उसके पीछे उसको इंजरीज भी उसको फेस करनी पड़ी है। उसकी आपको इस चीज़ पे उसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसकी चलो 145 वाली बात तो मुश्किल है ही है, उसकी स्लोअर वन उससे भी ज़्यादा मुश्किल वो है। तो खैर
उसकी स्लोवर में उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसको पिक करना वो मतलब वो ऐसा नहीं है कि 145 पिक करा रहा है तो एक 100 की कराएगा, वो 145 या 138 से आएगा 126 124 पे, और दैट वो 12 किलोमीटर का जो डिफरेंस होगा ना वो स्लो बॉलिंग करना भी एक आर्ट है, हर कोई इस पे नहीं इतना सक्सेसफुल होता। ऐसे ही बहुत है। बॉलर्स ट्राई करते हैं लेकिन उनको नहीं सक्सेस मिलती, उनको पड़ती है। और यार कुलदीप की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही कमाल की उसकी गूगली है, मतलब उसको रीड करना आसान नहीं है, अच्छा। बहुत ही ज़बरदस्त वो। कुलदीप की एक अच्छी बात ये ना, जब ये रिसेंटली टीम से आउट हुआ था, आई थिंक इंजरी भी हुई थी, तो वो उसके बाद रिकवर करके बाद सीधा उसने डोमेस्टिक खेली, जहाँ पे उसने अपना पेस इंक्रीज किया, जहाँ पे वो कहीं लैग कर रहा था ना अपने पेस पे, स्लो स्वीप उसको मारना ईजी था। अब वो आपने थ्रू द मैच ऑस्ट्रेलिया में भी देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में इधर भी स्लो स्वीप नहीं उस पर हो रहा था, बैट्समैन नहीं कर पा रहा था। क्यों? देखें एटलीस्ट वो डोमेस्टिक में गया, अपनी बेसिक रूट्स पे गया ना। यही हमारे टीम में हमारे प्लेयर्स में मसला है, बेसिक में वापस नहीं जाना चाहते एक बार। मैं मतलब पाकिस्तान के ऊपर आज बात तो नहीं करनी थी, आपकी बातों से एक बात निकल के आ गई माइंड में, सुनने में ये आ रहा है कि पीसीबी ने ये बोला है, नकवी साहब ने ये बोला है कि सारे प्लेयर्स अब से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे इन ऑर्डर टू प्रूव देयर वर्थ एंड देन दे विल बी सिलेक्टेड इन द टीम। तो उसके बाद पता ये चला है कि जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने डिसाइड किया कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर देंगे। तो ये जो प्लेयर पावर है ना, मेरा ख्याल में इट्स टाइम टू क्रश देम, इट्स टाइम टू क्रश दिस प्लेयर पावर, और इट्स टाइम के बेशक आप इन सारे के सारे सुपरस्टार्स को खुले लाइन लगाएं, चाहे बाबर आजम हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, चाहे शाहीन अफरीदी हो, चाहे हारिस रऊफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे शादाब खान हो, इन सब को क्रश करें, इन सब को बोलें कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना, टू हेल्प जरूरत नहीं। देखें To as hell long with. as अच्छे रिजल्ट आ रहे हो ना, फिर ऐसी चीजें बुरी नहीं लगती। ऐसे ही है। जब रिजल्ट भी नहीं आ रहे हो फिर आपकी जरूरत नहीं है वाकई में। टू हेल्प विद, नए लड़के लेके आए, क्या है यार ये कौन सा जीत रहे हैं, वो भी नहीं जीतेंगे, 6 लेकिन वो महीने सीख तो साल जाएंगे ना, साल फिर नहीं groom जीतेंगे, कर कम से कम देंगे। वो ग्रूम हो जाएंगे। ऐसे ही। बट प्लेयर पावर उनको भी समझ आ जाएगी कि देयर इज नो, अगर हम प्लेयर पावर के ऊपर जाएंगे ना तो इट्स नॉट गोना वर्क। मेरा ख्याल में इट्स हाई टाइम के दे शुड टेक दिस डिसीजन, अगर ये इस तरह की हरकत करते हैं, आई थिंक दे शुड टेक दिस डिसीजन। क्योंकि अभी इससे बुरा टाइम तो कुछ नहीं है कि हार्श डिसीजन लेने का। ऐसे ही है। पूरी पीसीबी का आपको जो बोर्ड है उसमें भी आपको बहुत चेंजेस की जरूरत है। मैं उस दिन यहाँ तक कि नकवी साहब भी हाँ, कोई उससे सेटिस्फाई नहीं है, सीधी बात। ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह ही वो है। शेडी एक करेक्टर है। इवन वहाब रियाज से तो जान छुड़वानी चाहिए यार, वो तो इंतहाई कोई मीडियोकर किस्म का क्रिकेटर था, मीडियोकर किस्म का वो चेयरमैन था, मीडियोकर किस्म का मैनेजर था, लाइक वो किसी काम में भी फिट नहीं है, वो मिसफिट है, वो हम प्लेयर्स पर्ची है, वो प्लेयर्स तो ऐसी- पर्ची करते थे, वो उससे बड़ा पर्ची वो निकला, बहुत बड़ी पर्ची, परफॉर्म कर वो देते थे। बहुत बड़ी पर्ची है, और उससे इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ दिस पर्ची फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि अगर क्रिकेट को बचाना है ना तो ये पर्चियों से जान छुड़वानी पड़ेगी। खैर कमिंग बैक अगेन टू द इंडिया मैच, हमने बात की इंडियन बॉलिंग की, इंडियन बैटिंग को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, उतना ही क्रेडिट। विराट कोहली का बड़ा बुरा टूर्नामेंट चल रहा है, बट ही इज अ चैंपियन एक बैट्समैन। बंदे ने अगर किया हो ना और जिताया हो तो उसका ऐसा पैच बुरा नहीं लगता। हाँ, ही इज अ चैंपियन। कोई पता नहीं, जैसे साउथ अफ्रीका का था कि हाँ, मुश्किल पूरा से फाइनल में चलेगा विराट, आप देख डॉट लें। मैच कर गए कि आप हो सकता है विराट कोहली फाइनल में चल जाए। और अच्छा, ऐसे कुछ। उसके बाद रोहित शर्मा यार कमाल कमाल क्लास एक्ट है यार, मतलब दोनों टीमों में अगर कोई डिफरेंस है ना तो वो रोहित शर्मा रोहित था। शर्मा। तो वो ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, और मस्ट गिव क्रेडिट टू सूर्या कुमार यादव, मतलब स्काई ने बड़ा बहुत अच्छी इनिंग्स खेली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और बहुत अच्छी इनिंग्स खेली इस मैच में भी, क्योंकि यहाँ पे आप वो सीधी शॉट्स तो खेल नहीं सकते थे। नहीं खेल सकते थे। वो जिस तरह का वो प्लेयर था उस तरह की शॉट्स बनती डिमांड थी, गुड लेंथ को भी पीछे उठाना, हर बॉल को पीछे उठाना, आगे पीछे मनूवर करके खेलना, ये रिक्वायरमेंट थी उस टाइम। एट द एंड ऑफ द डे वो स्ट्राइक रेट से खेला 180 प्लस, दैट्स व्हाट मैटर्स Right. ऑन पिच लाइक दैट। और वही उसके जो 30-40 रन थे ना, हाँ, वही difference बता रहा, था। क्योंकि 130-140 समहाउ विनिंग स्कोर पिच ये थी 140 रन वाली मैक्सिमम और इधर 140 कहना पड़ेगा इंग्लैंड से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है टॉस पे। टॉस पे भी ब्लंडर हुआ, और overpass मोइन अली को ओवर देना हुआ ना इवन देना। इवन देखें अब वो ओवरपास उसको कंडीशन ना को देना। समझ के ना ले आए थे कि शायद सीम होगा या कुछ होगा, सीम हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, विराट कोहली चले बैड लक हुआ या ऋषभ पंत आउट हुआ, उसके बाद लेकिन रोहित शर्मा ने काउंटर अटैक कर दिया। उन्होंने वो एक और बहुत भी मसला हुआ। इंग्लैंड ने एक और भी बड़ी बहुत बड़ी
ब्लंडर किया, उन्होंने इंडियन बॉलिंग को बहुत ज़्यादा स्लोअर वन कराए। वो प्रिडिक्टेबल हो गए कि यार स्लोअर वन पे स्लोअर वन है। इंग्लैंड अगर जोफ्रा आर्चर था ना, वो अगर उसकी जोफ्रा आर्चर की यानी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि वो स्लोअर वन पे आउट करेगा, उसकी स्ट्रेंथ है हिट द विकेट एंड बाउंस। गुड लेंथ पे बाउंस निकाल उसका निकलता है, पेस के अच्छे साथ पेस उसकी के साथ। बाउंस निकले ना, तो वो उसकी स्ट्रेंथ है। वो उसने की नहीं, स्लोअर वन पे स्लोअर वन करता रहा, और उसको जडेजा भी मार रहा है, अक्षर भी मार रहा है, मतलब सब भी मार रहे हैं। हार्दिक पांड्या का आप क्या कहेंगे? हार्दिक वो पांड्या खेल भी गया। वो बहुत जबरदस्त Flat है, sixes जो बहुत चला ही है। अच्छा उस पिच पे वो बहुत मुश्किल शॉट है जी, वो मतलब समझ से बाहर की बहुत कैसे मुश्किल थी। शॉट्स थी। तो खैर ऑल इन ऑल इंडियन बैटिंग, इंडियन बॉलिंग एंड फील्डिंग, यू नो दे डोमिनेट all किया the- ऑल ओवर द मैच, मतलब कहीं नहीं लगा कि इंडिया गेम से आउट हुआ है। ऐसे ही इवन है। बटलर का भी कहेंगे जो डिसीजन था रिवर्स स्वीप खेलना पहली बॉल पे, ऑल मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर वो खड़ा रहता तो जीत जाते, लेकिन शायद कदरे बेहतर सिचुएशन में होती। कदरे बेहतर नहीं जीत, मुझे जीतना लगता है मुश्किल कि था। मुझे लगता है कि इंग्लैंड पे फ्रॉम यू नो बॉल वन यही प्रेशर था कि उनके स्पिनर्स को कैसे हम टैकल करेंगे। ऐसे ही। और एट द एंड ऑफ द डे वो नज़र आया कि उनके स्पिनर्स ने उनको ऐसा नचाया है ना कि यानी अक्षर मतलब एक एवरेज सा स्पिनर है, कोई हम ये नहीं कहेंगे बहुत वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, बिल्कुल मीडियोकर सा स्पिनर है। यानी वो लेकिन विकेट टू विकेट बस बॉलिंग प्लानिंग कराता तो है। नजर आई ना एक। नहीं वो विकेट टू विकेट Wicket बॉल to कराता है, wicket तेज मारता है, विकेट टू विकेट कराता है, ऐसे ठीक है। अब उसको आपको यानी थोड़ा सा अगर आप तरीके से खेलते ना तो वो इतना मुश्किल बॉलर नहीं था जितना उन्होंने बना दिया। मतलब ये आप इस चीज से एग्री करेंगे कि शायद चेज ना होता, लेकिन हाँ इतना गंदा नहीं इतना आता, गंदा नहीं इतना आता। गंदा नहीं आता, क्लोज जाके आता है। समहाउ जोफ्रा आर्चर भी अगर कुछ करके जा सकते हैं तो शायद अगर टॉप ऑर्डर से कुछ बेहतर होता तो मे बी एक बेहतर मैच होता, क्योंकि सेमीफाइनल तो दोनों टोटली वन साइडेड गए, तो इससे फिर ऐसे ही है। अब पहले सेमीफाइनल पे आ जाएंगे। हाँ जी आते हैं जी तो साउथ खैर, अफ्रीका वर्सेस वो तो शायद अफगानिस्तान के वो मेरे ख्याल में वही हुआ है कि सारे इमोशंस वो या सारी जो कोशिश वो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में लग गई अफगानिस्तान से, एग्जॉस्ट हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, वो एग्जॉस्ट हो गए, ओवर एक्साइटमेंट या ओवर कॉन्फिडेंट थोड़ा सा कह लें, और लेकिन यार शायद थोड़ा सा कंडीशंस भी उनको थोड़ा सा कह सकते हैं कि- दोष कंडीशंस को भी जाता है कि यार मुश्किल पेश थी, बहुत मुश्किल पेश थी। यानी मुझे लगता है कि शायद अफगानिस्तान की जगह पे पाकिस्तान भी होती, तो करने उन्होंने 50-60 ही थे, इससे ज़्यादा उन्होंने भी नहीं करने थे। तो कंडीशंस को भी दोष जाता है, बट अफगानिस्तान में वो जो हम पहले बात कर रहे थे ना, उनके टॉप 2 बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉप यानी उनकी ओपनिंग पेयर अगर आप आउट कर ले तो मिडिल ऑर्डर जो है ना उनका सर, बहुत और vulnerable उसकी- है। हाँ वो बड़ा यानी इफी है मिडिल ऑर्डर। चल गया तो ठीक, नहीं तो वही- मिडिल ऑर्डर ने अगेन दिखाया है कि वो वाकई में इफी है, बट यू मस्ट गिव क्रेडिट टू साउथ अफ्रीका कि यार द वे दे बॉल्ड, और जितनी एक्सेप्शनल लेंथ्स पे उन्होंने बॉल कराई है ना, और जितने उन्होंने बोल्ड किए हैं, दैट टेल्स यू वन थिंग कि यार ठीक है पिच में सिस्टर्स थी, बट यार लेकिन- लाइन पे डालनी तो थी बॉल, हाँ, उस मतलब- गुड लेंथ पे वरना ऐसा होता है कि कम स्कोर पे 5-6 विकेटों के बाद एकदम से पार्टनरशिप निकल आती है, ऐसे ही है। लेकिन वो पूरा टाइम मैच के ऊपर रहे हैं, उन्होंने वो लूज एंड नहीं छोड़ा कोई, बिल्कुल भी नहीं। और 10 के 9 ओवर ही रहे थे आई थिंक, सब पे भारी रहे हैं उन But overs में। again, with that, you have to give huge credit to Markram as well. Markram की कैप्टेंसी में, जैसा कि हमने पहले बोला सेमीफाइनल में, कि सेमीफाइनल से पहले कि सेमीफाइनल से पहले साउथ अफ्रीका रोती हुई आई है सेमीफाइनल में, लाइक ऐसे आई है कि जैसे वो चोक मतलब करते करते basically पहुंचे पाकिस्तान श्रीलंका से बेहतर ही बस यही कह सकते हैं खेले हैं, बाकी किसी टीम से बेहतर नहीं खेले थे मतलब पाकिस्तान श्रीलंका के लेवल पे ही खेले हैं। हाँ। पाकिस्तान में और तो वो- ग्रुपिंग थी ना, तो इस वजह से वो उनके लेवल पे ही खेले हैं, हाँ। बट ये है कि लक somehow was in their यार, favor आप this जैसे कह रहे हैं कि time. नेपाल से मैच अगर उनका लास्ट बॉल पे चला गया, वही ना वो कि यार किस लेवल पे चले गए, वही ना वो दे प्लेड लाइक दैट, बट इट वाज टाइम के अब वो जो चोकर्स वाली कंडीशन थी ना, वो उससे बाहर निकल के दे प्ले लाइक चैंपियंस, और सेमीफाइनल में दे प्लेड लाइक यू नो अ सुपीरियर टीम, लाइक दे लुक्ड लाइक अ वे अफगानिस्तान टीम ऑल दो मेहनत करके जैसे भी डिजर्व करती थी पहुंची, लेकिन वो एक थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड की एक टीम लगी काउंटी की, जो पहली दफा किसी बड़े मैच में खेलती है। ऐसे ही है। कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में ऑब्वियसली एक रंग में भंग डला है, और से लड़ते मेरे हैं। ख्याल में यू नो थोड़ा अगर अफगानिस्तान की बात करें ना, तो हमें थोड़ा सा ये चीज़ भी रियलाइज़ करनी चाहिए कि अफगानिस्तान इनएक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ नॉकआउट्स, Obviously। उनमें उनका कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। अब जब नॉकआउट का एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो वो आपके ऊपर एक बहुत प्रेशर भी
यानी आपके सर पे होता है। और शायद ये बेहतर भी था उनके लिए सीखने के लिए कि बिल्कुल बेहतर था। आगे कुछ बेहतर कर लेके हाँ, आने के क्योंकि लिए। अगर अभी ये क्लोज जाके हार जाते तो शायद इनके लिए सीखने के लिए इतना ना होता। अब इनको पता है कि यार ठीक है, हमने एक बेंचमार्क सेट कर लिया कि हम सेमीफाइनल में चले गए, ठीक है, अब सेमीफाइनल में जाके हमें रुथलेस क्रिकेट खेलनी है, हमें ये नहीं करना है कि हम डर के सहम के खेलें। उस सेमीफाइनल में somehow they looked like a टीम के जो सहमी हुई है, डरी हुई है, जिसको मतलब दे फियर कि हम लोग हार जाएंगे, और वो हार वाली जो अप्रोच थी ना, वो उनकी बैटिंग में क्लियरली रिफ्लेक्ट किया। इवन उनकी की बॉलिंग में भी अगर हम देखें ना, तो उन्होंने एक रिव्यू लिया, एज था वो एज पे रिव्यू नहीं लिया जस्ट बिकॉज के यार वो मेंटली इतने हाँ, वो mentally game exhaust से हुए हार थे, चुके थे वो exhaust हुए हुए थे। तो मेरा ख्याल में अब उनको वो जो डांस पार्टी है ना, वो उससे निकल के थोड़ा सा इस रियलिटी में आना पड़ेगा कि यार सेमीफाइनल इज नॉट द एंड गोल इज टू विन अ टूर्नामेंट। ऑल्दो के उनसे ये हम नहीं ले सकते कि यहाँ तक पहुंचे। हाँ, उनको क्रेडिट Appreciate बिल्कुल जाता है, करना पड़ता है। 100% क्रेडिट जाता है कि द वे दे प्लेड, यू नो, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को इस तरह वन साइडेड हराना इज नॉट अ, यू नो, 20 चाइल्ड्स टीमों प्ले। में से 4 रह गई, उनमें अगर वो टॉप पे थे, मतलब they were a good Like team. they played really good Really cricket. good cricket. So, but South Africa is a way superior team than them. They looked like a superior team. So it's gonna be chokers versus chokers. It's gonna be a chokers versus informed India. You know, although India have been losing finals, semi-finals on frequent basis from last good, मतलब एक अच्छा कंपटीशन दे दिया तुमने साउथ अफ्रीका को। good 9, in fact good 11 years. India have been- चैंपियंस ट्रॉफी आप देख हाँ, लें 2013। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडिया हैव बीन चोकिंग ऑन ऑल द occasions, but India, one thing with India is this कि India have been the most consistent team, you know, from 2011 वर्ल्ड कप कि उसके बाद से इंडिया की कंसिस्टेंसी आप चेक करें ना, ऑलमोस्ट हर इवेंट के ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में उन्होंने वो खेलते हुए आ रहे हैं। मतलब अब Credit देखें goes ना, to महेंद्र सिंह धोनी। आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया 2012 का सेमीफाइनल खेला, 14 का सेमीफाइनल खेला, नहीं 12 में नहीं खेले थे। 14 में 14 में तो फाइनल खेला था, 14 में श्रीलंका ने हराया था इनको, 14 में सेमीफाइनल खेला, 16 में भी सेमीफाइनल 16 में भी वेस्ट इंडीज से, 15 में भी सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे 15 में भी सेमीफाइनल आ रहे, 17 में पाकिस्तान से आ रहे थे, 17 में Champions Trophy पाकिस्तान से फाइनल में आ रहे, 19 में फिर सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड से आ रहे वो सेमीफाइनल, रन आउट वाला। 19 में न्यूजीलैंड से आ रहे, 21 में थोड़ा वो बुरा गया था जो फर्स्ट राउंड से बाहर हाँ, हुए, 21 में फर्स्ट राउंड बाहर, 22 में फिर इंग्लैंड से सेमीफाइनल आ रहे, दिस टाइम अराउंड 2023 में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल आ रहे, 2 टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल आ रहे, 2 टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल आ रहे, दिस टाइम अराउंड दे आर इन द फाइनल एंड दे हैव बीन द बेस्ट चोकर्स व्हेन इट कम्स टू द नॉकआउट्स। बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस दफा रोहित शर्मा कर जाएगा। रोहित शर्मा ने जितनी एक्सेप्शनल क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में अब तक खेली है ना, ही लुक लाइक अ चैंपियन प्लेयर। बट हैविंग सेड दैट, अगर साउथ अफ्रीका ने ऊपर से 3 आउट कर दिए, बेशक Mark रोहित भी my खड़ा रहे, words. बेशक रोहित उस टाइम खड़ा रहे, मार्क माय वर्ड्स, इट्स गोना बी अ वेरी वेरी टफ गेम फॉर इंडिया। India. उसकी वजह ये है कि अगर साउथ अफ्रीका ने ऊपर से रोहित, विराट और पंट आउट कर दिया तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा वो इंडिया के लिए, इसलिए बहुत भी ही क्योंकि मुश्किल हो although जाएगा। उनके मिडिल ऑर्डर ने खेला है, लेकिन टेस्ट नहीं, नहीं नहीं। हुआ उस तरह से कि हाँ। 15 पे 3 या 10 पे 3 नहीं वाला नहीं, वो वाले टेस्ट टेस्ट नहीं हुआ। वो टेस्ट अगर हुआ ना इंडिया का, तो इंडिया को लग पता लेकिन जाएगा। साउथ अफ्रीका का एडवांटेज है कि उनका मिडिल ऑर्डर थ्रू आउट टेस्ट होता रहा है, उनका मिडिल ऑर्डर भी टेस्ट होता रहा है, उनकी बॉलिंग भी टेस्ट होती बॉलिंग रही है। बहुत बुरी टेस्ट और उनकी बॉलिंग मतलब उनको बचा रही है। हैव टू गिव देम क्रेडिट, उनकी बॉलिंग ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। सही है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। मतलब मुझे अगर आप बोलें, गुड मुझे बैटिंग वर्सेस गुड बॉलिंग, हाँ, ये एक नहीं, इंडिया's bowling is India's also bowling very भी good. good. India's जी। bowling is also very good. But South Africa की बैटिंग भी इक्वली इतनी बुरी नहीं है। उनकी भी बैटिंग बस ऑलमोस्ट, वो एक क्लिक नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली एज अ उनके जो पावर हिटर्स हैं, अगर वो कह रहे हैं तो सारी पावर हाँ, अगर वो पावर हिटर को रिदम में आ गया तो फिर इट्स गोना बी देयर डे। बट आई हैव टू से दिस, साउथ अफ्रीका के पास इससे अच्छा चांस नहीं होने वाला है। ये उनके पास ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना कि अगर एक देखें पूरे टूर्नामेंट में अभी तक उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, सेमीफाइनल में ठीक है, वो भी अच्छे अफगानिस्तान मोमेंट पे के। क्लिक कर गए हैं। एक उन्होंने और परफॉर्मेंस देनी है फाइनल में, जो अच्छी परफॉर्मेंस अगर वो देते हैं तो
मार्करम का रिकॉर्ड अगेन वो हो जाएगा कि अनबीटन उसने वर्ल्ड कप जीता है। लास्ट टाइम अराउंड आई थिंक 2014 में या 2016 में जब वो अंडर 19 का कैप्टन था, उसने 8 लगातार मैच जीत के अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था। और ही वाज द फर्स्ट कैप्टन, साउथ अफ्रीकन अंडर 19 कैप्टन जिसने इतने अनबीटन वो जाके आई थिंक 2014 जब ये इमामुल हक वगैरह पाकिस्तान टीम में थे, तो पाकिस्तान को ही फाइनल में शायद उन्होंने हराया था। I guess so. ऐसा in रिमेंबर कि UAE. रबाडा ने 5 विकेट उस टाइम ली थी, हमारे ओपनिंग बड़ी अच्छी होती थी, लेकिन I guess so, चौका ये दिया उधर। UAE UAE में में था तो वही पाकिस्तान से फाइनल हाँ, जीते। तो बहरहाल बात यह है कि उस मार्करम ने पहले भी करके दिखाया, मार्करम का भाई तो रिकॉर्ड में देखा ऐसे T20 का भी उसका वो टीम जीती हुई है, वो जीती हुई है। तो और उसको मतलब एक विनिंग 2023 के वर्ल्ड कप में उसने 2 मैचों में कैप्टनसी की, बम्मा की गैर हाजिरी में दोनों जीते हैं, दोनों वो जीते हैं। सो एक तो खैर पाकिस्तान से जीते हैं तो खैर यू हैव टू एग्री कि साउथ अफ्रीका हैव द बेस्ट शॉट नाउ अगेन ऑन इंडिया साइड। इंडिया के पास भी इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली है। उसकी वजह यह है कि इंडिया के पास अब ये वो अपॉर्चुनिटी है ना कि यार साउथ अफ्रीका ऐसी टीम नहीं है जिसको हराया नहीं जा सकता, और साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जो चोकर्स भी हैं। ऐसे ही सो इंडिया के पास भी उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो जीत सकते हैं। अनलेस दोनों टीमों में से कोई एक चौक ना करे, जो चौक नहीं करेगा वो जीतेगा। इधर सिंपल ये सिचुएशन आ गई है, ऐसे ही है। क्योंकि ये गेम बन गई है। बट मेरे ख्याल में इंडिया को आप अपर एड इसलिए देंगे कि दे आर सुपीरियर टीम, मतलब सुपीरियर टीम इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेप्शनल स्पिन बॉलिंग एंड फास्ट बॉलिंग। As a फास्ट team बॉलिंग में तो unit खैर मतलब- फास्ट बॉलिंग में तो खैर बुमराह ही है, और स्पिन बॉलिंग में वाजपेयी भी वैसे उसको अच्छा सपोर्ट दे रहा है। हाँ मतलब वो, लेकिन वो फिर भी ना वो ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसे आप बोलेंगे बेशक वो शायद वो बॉल टेम्पर कर रहा होगा, लेकिन वो ऐसा बॉलर फिर भी नहीं है कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत लेकिन स्पोर्टिंग रोल एक जो दे रहा स्पोर्टिंग है ना, रोल वो उसका अच्छा ठीक है। ऑन द साउथ अफ्रीकन साइड यार उनके पास रबाडा बड़ी क्लास की रिदम में है, उनके पास नोकिया बड़ी जबरदस्त रिदम में है, जेंसन बड़ी क्लासी रिदम में है, और तबरेज शम्सी इज आल्सो डूइंग वेरी वेल अलोंगसाइड केशव महराज। महाराज तो बहुत ही हाँ, तो उनकी बॉलिंग लाइनअप यू नो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। फाइनल प्रेडिक्शन Final prediction, I love South Africa to win, and I hope so that South Africa wins this. But India have a great chance of winning this World Cup. मतलब आपकी प्रेडिक्शन है कि इंडिया जीत रहा है? नहीं, मेरी prediction है साउथ अफ्रीका जीत रहा है। जीत रहा है। मेरी गट फील है कि इंडिया जीत जाएगा, मेरी prediction है कि साउथ अफ्रीका जीतेगा। इस पे फिर मुझे भी वो एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रेडिक्शन के वे में कि आप देख रहे हैं कि कौन जीता है साउथ अफ्रीका, बट गट फील यही है कि वो एक है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए एक थोड़ा सा वो सॉफ्ट कॉर्नर वो हो रहा है। नहीं, साउथ अफ्रीका मुझे इस वजह से लगता है कि यार ये चोक करते हुए आए हैं ना, तो मेरा ख्याल में इस दफा ये जीत जाएंगे। और इंडिया जीता हुआ आ रहा है, नहीं जीते हुए भी आ रहे हैं, बट इंडिया कॉन्फिडेंट जीता हुआ है। ये मैं कह रहा हूँ। तो इंडिया जिसे कहते हैं ना कि एक डोमिनेटेड जीता हुआ आ रहा है, तो जितना डोमिनेटिंग ये जीतते हुए आते हैं ना, उतना ही गंदा ये चोक भी करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फाइनल, बट आई एम गोइंग फॉर साउथ अफ्रीका। वैसे ये भी है कि इंडिया को जीतना इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये बड़े प्लेयर्स का लास्ट वर्ल्ड कप है। हाँ, रोहित, विराट, ये तो it's a done deal कि they won't be playing any T20 cricket in the moving or forward. at least the next world cup तो नहीं बिल्कुल खेलेंगे। बिल्कुल भी नहीं। एक आधा साल टीम I don't feel like they'll be playing ODI cricket as well. ODI cricket may be this Champions Trophy. After that, I don't see them playing any ODI cricket as well. या मे भी विराट से शायद 100 का रिकॉर्ड तोड़वाना हो तो इसलिए उसको रखते हैं। I don't मुश्किल है, think so. लेकिन I don't think so. मेरे ख्याल में विराट खुद भी इस वर्ल्ड कप के बाद बस कर देगा, आप देख लेना। मुश्किल है, वो एक फील आ रही है उसकी, जो एक फेस रीडिंग होती है ना एक प्लेयर की, हाँ, वो बता रही है कि मेरा या ख्याल उसकी अक्सर उसकी बातें भी सुने तो एक वो जैसे एक रिटायर्ड प्लेयर नहीं, एक 10-20 साल बाद जिस की बातें करता है, ऐसे ही ऐसी एक वो उसमें नजर आती है चीज़। चले जी, मिलते हैं फाइनल के बाद और देखते हैं फाइनल में होता क्या है, कौन चौक करता है, कौन चोक करता है। चोकर्स चोक करते हैं या दूसरे वाले चोकर्स चोक करते हैं, क्योंकि दोनों चोकर्स ही हैं when it comes to the finals, but the bigger chokers
I'm on their side. South Africa, I feel like they are winning this time. देखा जाए तो एक सेमीफाइनल के चोकर्स हैं, एक फाइनल के चोकर्स हैं, रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो। सेमीफाइनल फाइनल दोनों के चोकर हैं वो। नहीं, ये तो पहले दफा नहीं, बेचारे आए ना। वो मैं कह रहा हूँ सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल्स में चोक करता है, हाँ। इंडिया फाइनल्स में चोक करता है। ऐसा ही है। ये चीज़ चलिए जी, देखते हैं फिर क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।